Welcome to another episode of Taruk. This is your host Munawwar Khan. Today we have a guest who has sung his heart with the help of rap and singing. His famous number is Zindagi Rushit. He is also famous by his looks. And yes, his name is Babar Mudassir. Taruk, Stars of Kashmir, Season 1. Welcome to the show, Babar. Thank you so much. So, Babar, I'll ask you one question. What does your stage name Mad Rock means? Because that's your stage name, I believe. So, it stands for Music and Donate. Music and Donate. Yes. So you do some kind of charity work? Yes. Okay. So Babar, what's your story? How you started singing? From beginning, since childhood, schools में. अच्छा. जब स्कूल में मेरा एडमिशन कर दिया तो मेरा म्यूजिक में ही ज़्यादा था. Is there any inspirational story behind your singing? Yes. What's that? A Poor Lady. A Poor Lady. Yes. आप उनके बारे में बता सकते हैं कि क्या हो? Poor Lady एक हमारे बांडीपुरा में थी. तो मैं बाजार से गुजर रहा था एंड उस टाइम हमारा काम चल रहा था NHPC प्रोजेक्ट में. तो मैंने उसको देखा एंड वो सड़क के किनारे पर बैठती एंड शी वाज लाइक वो सैड. तो मैं उसके पास गया एंड उससे कहा कि क्या प्रॉब्लम है एंड शी सेड कैसे मतलब मेरा हस्बैंड नहीं है एंड मुझे 6-7 बेटे हैं एंड आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम. गुजारिश का. तो मैं म्यूजिक कर रहा था तो मैंने उस टाइम सोचा कि यार जो मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो वो मैं इसी ऐसे लोगों की हेल्प में That inspired you more कि आप ऐसे लोगों की ज़्यादा हेल्प करेंगे. Okay, that's fine. और क्या मुश्किलात पेश आए आपको? लाइक फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला आपको? पहले सपोर्ट नहीं मिलता था. जब बचपन मतलब टिल 9th 10th क्लास 2010 तक तो मतलब अपोजिट ही थे. उनको लगता था कि बचपन है इसका ज़्यादा आगे नहीं जाएगा. तो धीरे धीरे जब मेरा ज़्यादा इसमें शौक हुआ तो एंड वो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे ये करने के लिए रोका. बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके? आबिद से हमारी बहुत सारे हैं, बुरा मान जाएंगे, सब लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं बट आबिद के साथ ज़्यादा क्लोज हूँ मैं. राइट. आबिद से हमारी जो बात हुई तो हम उसी से आपके पर्सनल क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चंस पूछते हैं शो में हम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछते हैं. अगर आप 5 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो यू विल गेट अ प्लैटिनम मेंबरशिप फ्रॉम कैफे एक्स. 4 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं यू विल गेट गोल्ड मेंबरशिप एंड इन केस यू जस्ट आंसर 3 और लेस देन 3 यू विल गेट द रेगुलर मेंबरशिप. तो आबिद से हम लोगों ने कुछ डिस्कशन करी है तो आबिद ने हमें कुछ ऐसे मौके बताए हैं. आप पहला क्वेश्चन है, आबिद के साथ जब आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट नहीं हुई थी ऐसा एक मौका था जब आपको वो पसंद नहीं करते थे, वो पीरियड कौन सा था? उस टाइम आप लोग क्या करते थे? आबिद आपको पसंद नहीं करते थे, आपको व्हाट वाज दैट मोमेंट? आबिद पसंद नहीं करते थे और वो मुझे तब ज़्यादा जानता भी. हाँ, जो थोड़ा सा जानते थे. इट वाज बिगिनिंग ऑफ योर फ्रेंडशिप. क्या करते थे आप दोनों? दोनों बिल्कुल दोनों. बस वो एक दूसरे बैंड में था. कहाँ, कौन से बैंड में? बांडीपुरा रॉक स्टार्स था उस टाइम. नहीं, ये उससे पहले की बात है. यू जस्ट लाइक आपकी फ्रेंडशिप भी नहीं हुई थी. खाकी बंदा एक सॉन्ग हम सीख रहे थे. नहीं मतलब इट्स जस्ट बिफोर दैट. मुझे बहुत उम्मीद थी और आपके फ्रेंड को भी बहुत उम्मीद थी कि आपको ये पता होगा. इट वाज जस्ट आप मेरे फ्रेंड को पता है कि इसको भूलने की बीमारी है तो उसे नहीं तुमने विश्वास सॉरी यार. सो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए लेकिन मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जब आप स्टार्ट करा था. ठीक तो वो याद कंप्यूटर. सो दैट वाज अ मोमेंट. ठीक आया यार. आई वाज एक्सपेक्टिंग यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन आपके थोड़ा करियर से रिलेटेड है. इट्स लाइक फिर से ट्रिकी है. आप लोगों ने जब पहला गाना एडिट करा था, आपने पहला गाना एडिट करा था, आपने एक सॉफ्टवेयर में एडिट करा था. उतना सॉफ्टवेयर का क्रेज नहीं था. आज तो प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. किया था हमने. उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? सॉफ्टवेयर का नाम था फोन पे हमने किया था एंड हम थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में. हम 3 बंदे थे एंड फोन का सॉफ्टवेयर बताता हूँ आपको, फिल्मोरा या वो वीवा वीडियो सही जाओ. चलो, विल कंसीडर दिस एज अ राइट आंसर. सो दैट वाज लाइक आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर दिया. इट वाज फन सो फार. बाबा शो की यथ हिस्सस वनान कशर कथ यथ मज करान कोशिश कि हर कथ करो कशर. तुम वो तुम कूत इलम मुतलिक. जरूरी तह सारी पाई मगर
अस यसान सन नाजरीन यमन गछ थोड़ा पाई लगन कशीर मुतलिक ज़्यादा ज़्यादा। ठीक ठीक। गोडनिक सवाल छु कशीर कमे सर पे द्रामज तथ क्या सर यथ सर यम कशीर दपान यह अख सर तथ सरस क्या छु नाव उसमुत पाई तो छुना पाई ना थोड़ा हिंट दिमो तय हाँ यह संस्कृत नाव सर कशीर यस द्रामज छु यह छु सीता सर ओस यथ नाव सीता सर। यस दोयम सवाल छु शौक छु चूरम सवाल शालमोर तो निशात बाग यम कम छु बनामित जहांगीर जहांगीर। चलो यह सहल सवाल मैं प्रिसो तम अम खुद सहल सवाल यह प्रेस कशीर प्रेस ठीक प्रेस यिथ कन तुम छो अमिक मतलब वन अकिस दजान दर तो ब्याक वचनावान अथ अम प्रेछुन मतलब क्या छु अमिक मतलब छु युत कि अगर कोई प्रॉब्लम छु गसान क्रिएट एंड अस नफर छु करन काम अस छु गसान हम छु करन अमिस हेल्प कहेन अस छु तथ मज तुलान एंटरटेन करन कशीर पठन अमिस नफर छु दर दजान बह गसा अमिस छवरावन बह छुस अथ पन अथ वचनावन अथुन वचनावन तुह जिंदगी मज यिथ कह तजुर्बा तुह जिंदगी मज कि तुह आय मतलब जिंदगी मज क्या प्रॉब्लम या मुसीबत आई ब्याक उस तम खुश गसान। हाँ वारिया लट अच्छा वारिया लट तुह दिसवो 5 सवालों मज 3 सवाल जवाब वनो तुह मतलब तुह छो कशीर मुतलिक छो तुह नॉलेज मगर यम फनकार छासान पन्नसे दुनिया मज यमन छासान पनुन अख दुनिया तो यह तो मिलान कैफे एक्सर तरफ रेगुलर मेंबरशिप अमिक फायदे हेकु तुह वेबसाइट पे वुचित कि क्या क्या फायदे। शुक्रिया शुक्रिया। So Babar, moving to the next segment, this segment is called rapid fire round. You just don't have to think much, you have to answer. Okay. And so I'll ask you a few questions. My first question is, Umar Jaiswal or Arijit? उमर जैसे Any specific reasons? मैंने उसका एक कवर गया था एंड उसने मेरे इंस्टा आईडी पे एक कमेंट भी किया था, स्टोरी भी डाली थी, सो मुझे उसका वो That's why he is like, you know, kind of favorite. जो वो इसका है वो अच्छा लगता है. We have seen that, we have researched that and we have seen that. If you get a chance to re-sing the songs of Yawar Abdal, what would be that? तमन्ना. Tamanna, okay. Adil Gurezi? नात. Naat, okay, okay. Rabab or guitar? गिटार. Rabab क्या है? कशिर छ? आता नहीं है ना वो. अच्छा आता नहीं. If you were not a singer, then what? इंजीनियर. अच्छा इंजीनियर. अच्छा everybody is an engineer, हाँ. तो बाबर शो का जो अगला सेगमेंट है इसमें हम आपके फ़न से रिलेटेड आपसे कुछ पूछते हैं या आपको कश्मीर से रिलेटेड कुछ पूछते हैं. तो मैं आपसे 2 चीज़ें, सबसे पहले आप जो रैप करते हैं मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर जो हमने बनाया हुआ है कश्मीरी टंग ट्विस्टर है, आपको इसको 10 बार बोलना है. ठीक. सो टंग ट्विस्टर इस तरह से मुझ पज अज कुज प्राणी बुझ, आपको उसको 10 बार बोलना है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मुझ पज पज. हाँ पजज पज ना ठीक. मुझ पज अज कुज हाफ लकड़ी जो होती है हाफ स्टेम अज कुज प्राणी बुझ ओल्ड लेडीज. मैं दोबारा ये टंग ट्विस्टर बोलता हूँ आपको. दिस इज अ फाइनल फ्रॉम माय साइड. तो टंग ट्विस्टर इस तरह से है मुझ पज अज कुज प्राणी बुझ. इसको आप 10 बार बोलिए. मुझ कज अज पज. वो गंड थी गलत. तो मुझ पज मुझन हंस पज अज कुज प्राणी बुझ. मुझ पज अज कज अज ना 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 अज कुज प्राणी बुझ. तो ये रैप छु आसान गवान तो तमे से छु आसान ते टीएस गवान. तो मैं बे दिमो तो सच पाने लेखा आसान. तो ये तो थोड़ा मतलब ये टंग ट्विस्टर कश टंग ट्विस्टर बहुत मुश्किल है ऐसे. शुभारी मेरे सामने रहेगा तब मैं बोल सकता हूँ. मैं तो है कि बिल्कुल तो है कि रेडी अब मैं बोल सकता हूँ. मुझ पज अज कज प्राणी बुझ. मुझ पज ना एक्चुअली आई कैन रिलेट वुचन ते प्राणी बुझ मुझ कज नहीं हो सकेगा. ये बहुत ही डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर था. आप अब हमारे कमेंट्स में और भी टंग ट्विस्टर्स लिख सकते हैं या आप छोटा सा वीडियो बना के ये टंग ट्विस्टर हमें भेज सकते हैं. विल अपलोड इट ऑन आवर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पेज पे हम इसको अपलोड करेंगे. सो बाबर आपके फ़न से रिलेटेड क्योंकि हमारी मतलब जो ऑडियंस है दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू सिंग अ सॉन्ग. आप अपना गिटार उठाइए एंड जस्ट सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, वन ऑफ योर फेवरेट नंबर. छकने न देख कैसे जगरा
Çokpanin lage Sokyenin kıkısı valve Dokpanin bagit lage Dariya सामने प्यासा क्यों ऐसा क्यों थैंक यू बहुत ही अच्छा गाया आपने। नुसरत साहब की कोई एक लाइन गा के सुनाएंगे क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तू अगर बेनकाब हो जाए जिंदगानी शराब हो जाए तू अगर बेनकाब हो जाए। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बाबर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे शो का अगला सेगमेंट है। वी जस्ट वांटेड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, इन विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग। प्रोजेक्ट की बात मैं बाद में करूंगा, फिलहाल तो मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करो, ठीक है। आप जल्द से तो जल्द। इंशाल्लाह मैं स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ। कश्मीर में भी हम स्टूडियो खोल रहे हैं बांडीपुरा में, अच्छा, नेमली मैड रिकॉर्ड्स। जो भी बडिंग आर्टिस्ट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं आपकी वसादत से, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपना जो बुकिंग करें वहाँ पर, आपको मतलब बहुत फीस ये नहीं आपका देना पड़ेगा। एक नया प्रोजेक्ट है कि आपने बांडीपुरा में एक स्टूडियो खोला है, सो दैट यू नो पीपल कम देयर एंड पीपल कैन रिकॉर्ड देयर सॉन्ग्स। जो भी टैलेंटेड लोग हैं और जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अब स्टूडियो का नाम आपने यही रखा है, मैड रिकॉर्ड्स। मैड रिकॉर्ड्स। हाँ, तो इंशाल्लाह बस 10-15-20 दिन के बाद वो शुरू हो जाएगा, तो आप आ सकते हैं वहाँ पर और आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह बहुत हमारी तरफ से। डेफिनेटली आप इनके स्टूडियो पे जाइए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप वहाँ पे जाके गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। ही विल बी रियली हेल्प फॉर यू गाइस। बाबर साहब, हम आपसे एक और गाना गवाना चाहते हैं। ये डिमांड पे आया है। मेरे दोस्त का नाम है ओएस करनी साहब, बहुत ही ख़ास दोस्त है मेरे, और इनके लिए आप ये गाना गाएंगे। ये है मतलब कच्ची डोरियाँ। अब थोड़ा सा एक लाइन इसके गा के सुना दीजिए। डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में औंधे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अखों मिला के दिल दिया गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दिया गल्लां, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, आवे झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां। थैंक यू। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपने शायद टंग ट्विस्टर नहीं बोला, आपने शायद 1-2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, लेकिन आप म्यूज़िक में बहुत ही कमाल का आपने गाया, बहुत ही कमाल का गाया। थैंक यू सो मज़ा आ गया इसको सुन के। तो बाबर साहब, शो का जो आखिरी हिस्सा है, इस हिस्से में आर्टिस्ट को हम एक मौका देते हैं कि वो अपनी दिल की बात कहे, एक मैसेज कहे। इसका नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर्स। सो वो एक मैसेज हमारे दोस्तों तक, हमारे आप जो फैन फॉलोइंग हैं उन तक वो मैसेज पहुंचाए, ऑडियंस से आप खुल के बात करें। देखिए, लाइफ में 2 चीज़ें काम करती हैं, इधर यू हैव टू स्ट्रगल और कंप्रोमाइज़। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि अचूची ऐसा करो, तो आप कंप्रोमाइज़ ना करें, स्ट्रगल करें। आप स्ट्रगल करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। हाँ, उसमें बेशक आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट
आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया तो आपके मन में लास्ट में जब वक्त आता है इंसान का, तो आप ये सवाल रहता है कि काश अगर मैंने उस दिन ये किया होता तो लाइफ कुछ और होती। सो बस क्रिटिसिज्म को फेस करें, क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव तरीके से ले, जैसे कि हम आर्टिस्ट करते हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है। सो इसको पॉजिटिव तरीके से ले एंड अपनी लाइफ खुल के जिए। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की हेल्प करें। जितना हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे किसी भी लिहाज से, चाहे कोई बिजनेस करता है, चाहे कोई कुछ है, कोई आर्टिस्ट है, जो भी लिहाज, तो बस आप एक दूसरे की हेल्प करें, तभी जाके आगे बढ़ेंगे सब। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगा कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं देयर इज ए इक्वल चांस ऑफ विनिंग, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इट मीन्स ऑलरेडी लॉस्ट। सो डेफिनेटली स्ट्रगल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन एज सेड बाय बाबर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबर भाई कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आए। शुक्रिया आपका भी, आपने हमको यहाँ पर बुलाया। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी मन भी हल्का हो गया और सारी बातें करके। दिल का तो नहीं बताइए। शुक्रिया तो हों, यू आर यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्या फोटोग्राफ्स करें? हाँ, इट वाज वंडरफुल मैन, इट वाज वंडरफुल। बाकी हम एडिटिंग में देख लेंगे, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, बट इट विल